दरवाजा बंद कर लेना, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम गधों की तरह 10 बजे तक सोती रहती हो यार? सुबह सुबह भूत पकड़ लिया है क्या आपको? ऐसे क्या चिल्ला रहे हैं आप? काम ही क्या है तुम्हारा? घर में करती क्या हो तुम? अरे पर ऐसे सुबह सुबह चिल्लाने का कारण क्या है, बताएंगे आप? फोन दिलवाओ हमको। हद हाल है यार। एक छोटी सी बच्ची को संभालना होता है, वो भी नहीं हो पाता है। सुबह 10 बजे तक सोना है, पति ड्यूटी के लिए ऑफिस जा रहा है, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं हो पाता है। अरे पगला गए हैं क्या? मेरा फोन क्यों लेके जा रहे हैं? मेरा भी दिमाग खराब होता है अच्छे से। और भाई, इतनी क्या गंभीर मुद्दा है कि ऑफिस जाने के बजाय यहाँ बैठा हुआ है? यार क्या बताऊं, जमाना बहुत तेज बदल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जमाना को देखना तो मेरा काम है, तुमको क्या हुआ? आज सुबह सुबह मीना से लड़ाई हो गई। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली, बताओगे? बच्चे भी ना, बिना मोबाइल के एक पल रह भी नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ क्या, साफ साफ बताओ तो। सुबह मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकल रहा था, बेडरूम में गया बैग लेने के लिए। अचानक मेरी नज़र दिव्या पर पड़ी। उसके मोबाइल स्क्रीन पर एडल्ट सीन आ रहा था। मैंने मोबाइल झट से छीना। इतने में लगी वो रोने। मीना सो रही थी। मैंने गुस्से में आके कुछ बोल दिया उसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है करूँ क्या। ऊपर से वो मोबाइल के बिना खाना तक नहीं खाती। देख, बच्चे जो होते हैं ना, वो सादे कागज की तरह होते हैं। उस पर जो लिखोगे ना, वही लिखाएगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हम उन्हें सिखाते हैं खाना मोबाइल को लेके खाओ? बच्चों को इतनी समझ कहाँ है कि हम जो बोलेंगे वो मान लेंगे, वो सीख जाएंगे। नहीं यार, आजकल के बच्चे ऐसा पैदा ही होते हैं। तो तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। बैठ कर रोते रहो, मैं चलता हूँ। सुन ना, किस लिए बुलाया और तू नाराज हो गया? चल हम लोग वॉक करके आते हैं। देख, हम खुद ही खुद के दिमाग को न बहाना देकर ना सच सुनना चाहते हैं, ना सच समझना चाहते हैं। समझ में आया? तो हमें ज़रूरी सबसे पहले ये है कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखें। मैं सोच रहा हूँ उसको मोबाइल से दूर रखूँ। उससे क्या होगा? देख रहे हो ना ज़माना कितना फास्ट है। अगर एक बच्चा तुमसे ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानता है तो इट मीन्स कि वो तुमसे ज़्यादा तेज़ है या तुमसे ज़्यादा वो फास्ट है। तो दिमाग इस पर लगाने के बजाय कि मोबाइल से उसको कैसे दूर रखा जाए, कि चीज़ों का सही इस्तेमाल कैसे करें। आजकल बिना पढ़े लिखे लोग भी देखते हो ना, उनका जनरल नॉलेज बहुत सही होता है। क्यों? इंटरनेट की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अगर वैसा कुछ, तुम या तुम्हारी पत्नी देखे होगे मोबाइल में वैसा कुछ, तब तो उसके मोबाइल के स्क्रीन पर एडल्ट पिक्चर आया। नहीं यार, हम लोग के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि हम ये सब देखें। और उसे पता रहता है कि मोबाइल दिव्या के पास रहता है, इस वजह से हम और भी दूर रखते हैं मोबाइल को अपने आप से। तब कहाँ से आ गया? क्या कैसे आ गया? तुझे नहीं पता? तू जिस इंटरनेट की बात कर रहा है उस इंटरनेट पे पूरी पोर्नोग्राफी भरी हुई है। यहाँ तक के लिए रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोग हिट होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, पूरी पोर्नोग्राफी से भरी हुई है। इवन की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर के सारी चीज़ें। ए ग्रेड की मूवी बना के वहाँ कुछ देखने लायक नहीं होता कि कब कौन सा सीन कहाँ आ जाए। देख, तुम्हारी बात सही है, पर मैंने कहा ना, जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। खैर, हमारा विषय यह नहीं है। तुम सबसे पहले खुद को देखो, खुद के परिवार को देखो, पत्नी को देखो। तुम्हारी समस्या का समाधान वहाँ मिलेगा। और मैंने कहा ना कि बच्चे जो होते हैं सादे कागज़ की तरह होते हैं, उन पर जो लिखोगे वही लिखाएगा। तो जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं जो है, मेरा लेट हो रहा है, तुम साथ में चल रहे हो क्या? अब मेरा लेट हो रहा है, मैं चल रहा हूँ। अच्छा सुन ना, देख
बात बहुत गंभीर है और इससे पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो पत्रकार है। अपने न्यूज़ के माध्यम से, अपने न्यूज़ की बातों से ये बात सरकार और समाज के सामने रख सकता है। नहीं लाया तो नहीं रखेगा तो पार्लियामेंट के सामने बोर्ड लेके खड़ा हो जाऊंगा, बैन पोर्नोग्राफी। अच्छा चल ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। और मैं तुमको फिर से कहूँगा कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। सबसे पहले खुद पर ध्यान दो, अपनी पत्नी पर ध्यान दो, परिवार पर ध्यान दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। Needless to say, the internet in the country has become extremely unsafe for children. Thanks to millions of pedophiles who have migrated online, the allegations come in the form of a recent report by Indian Child Protection Fund titled Demand for Child Sexual Abuse Material in India. The report claims that the consumption of child pornography since the lockdown began on the 23rd of March in India has skyrocketed by as much as 95%.